नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हैं कि आपकी एग्जाम डेट कब आएगी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और उसी से जुड़ी हुई ये बात है। तो इसीलिए जो है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, परेशान होना ये लाजमी भी है। और एग्जाम जो आपके फॉर्म जो फिल किए गए थे वो दिसंबर जनवरी में फिल किए गए थे, और आज जो है वो अक्टूबर, यानी कि लगभग 10 महीने का समय बीत चुका है, मगर अभी तक जो है वो एग्जाम की डेट नहीं आई है। और आप सभी लोग काफी परेशान हैं। जो भी आपके कमेंट आते हैं उसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स इसी बारे में होते हैं कि हमारा एग्जाम कब होगा। और ये आप लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब हमारी भर्ती प्रक्रिया भी चल रही थी तो बीच बीच में जब प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता था तो वहां पर हम लोग भी काफी परेशान हो जाते थे और ये जानने की कोशिश करते थे कि क्या चल रहा है और कब तक रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये सब बातें होती है। तो देखो, इसी में एक आरटीआई के द्वारा भी भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया, या उनसे मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम की जो डेट है उसके बारे में उनसे पूछा गया और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। तो उसके बारे में जो है भर्ती बोर्ड से आरटीआई के माध्यम से जानने की कोशिश की गई। तो भर्ती बोर्ड ने अपने जवाब में साफ साफ बता दिया है कि जो भी प्रोसेस है वो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस चल रहा है, और जो भी जानकारी दी जाएगी वो केवल और केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आधिकारिक वेबसाइट है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की, वहीं से जो है वो जानकारी दी जाएगी। ऐसा जो अपने जो नोटिफिकेशन होता है उसमें भी ये साफ साफ बता देते हैं कि जो भी जानकारी है, जो भी सूचना दी जाएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ही दी जाएगी। और सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को ये हिदायत दी जाती है कि आप साइट का जो है लगातार वो अवलोकन करते रहें। तो ये भी कोई जानकारी भर्ती बोर्ड ने जो है नहीं दी है। वो इसलिए नहीं दी है कि कुछ भी अभी जो है क्लियर नहीं है, तो वो क्या जानकारी दे, मतलब कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। तो वो क्योंकि सब चीज प्रोसेस में चल रही है, अभी अलग जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी चल रही है, जो प्रमोशन का काम है वो भी चल रहा है। तो बहुत सारे काम जो है साइमल्टेनियसली पैरेलली वो चल रहे हैं। तो वो उन सब को मैनेज करके ही जो है भर्ती बोर्ड उसी हिसाब से चलता है। और जितनी जल्दी आपको एग्जाम की है, भर्ती बोर्ड को भी बहुत जल्दी होती है कि जल्द से जल्द जो एग्जाम की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करा दी जाए। तो यहाँ पर अब हम एक चीज देखेंगे कि जब 2013 में ये वैकेंसी आई थी तो उसमें कितना टाइम लगा था। जब 2013 में ये वैकेंसी आई थी तो लगभग 1 साल जो था वो पूरे प्रोसेस में लग गया था। और 2014 में जो थी वो भर्ती हुई थी, इसीलिए उन्हें 14 बैच जो है वो मिला है और 14 बैच के वो कहलाए जाते हैं। इसके बाद जब 2016 में वैकेंसी आई तो उसमें भी लगभग 1 साल का ही समय लगा और 17 में भर्ती हुई तो उसे 17 बैच कहा जाता है, यानी कि 1 साल का वो टाइम लग गया था। इसके बाद जब 2017 में ही जब ये वैकेंसी पूरी हुई थी, फिर से ये भर्ती आई थी बैकलॉग के पदों पर। तो उसमें जो था वो री एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम था वो कैंसिल हो गया था। और कैंसिल होने के बाद जो था फिर वो री एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो था वो थोड़ा ज्यादा समय लग गया था, यानी कि जो भर्ती होते होते 2020 में इनकी भर्ती जो है वो पूरी हुई थी। तो वो 20 बैच कहलाता है। तो इस तरह से जो है टाइम देखो लगता ही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी आरटीआई डाल लें या भर्ती बोर्ड जाकर भी हम पता कर लें। जो समय से काम होगा वो समय से ही काम होगा। इसमें किसी का ये चीजें जो है किसी के हाथ में भी नहीं है। बाकी जो एक सोच रहती है एक भर्ती बोर्ड की भी और शासन की भी कि जल्द से जल्द जो है वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करा दी जाए, जिससे कि जो भी वैकेंसी है और सरकार जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि
ज्यादा आप लोग चिंता ना करें और वेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखो टाइम तो लग ही रहा है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग परेशान भी हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कहीं और जो है दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर जो है हमारा माइंड एक जगह ही फोकस कर पाता है। तो इस भर्ती पर जिनका फोकस है, जो इसका वेट कर रहे थे, वो दूसरी भर्ती जो चल रही है उस पर भी अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे होंगे। मगर यही चीज जो है आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो है अपने माइंड को जितना जरूरी है उस जगह आप लगाएं, यानी कि जितना इस भर्ती में लगाना है, यानी कि जो इसकी तैयारी में आपका टाइम लग रहा है वो आप तैयारी करें और अच्छे से इसकी तैयारी रिवीजन बार बार करते रहें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। जब एग्जाम की डेट आएगी तो एग्जाम आपका वो होना ही है, ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। बाकी कुछ लोग हैं जो दूसरी एग्जाम की भी, दूसरी भर्ती की भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें और जो दूसरे एग्जाम है उसकी भी आप तैयारी करते रहें। और जो इसी पर डिपेंडेंट है और जो केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहें। साथ में टाइपिंग भी आप लोग करते रहें, क्योंकि जो भी एग्जाम होगा उसमें जो मेरिट लगेगी उसके बाद फिर टाइपिंग का एग्जाम होगा, तो वो भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप ऐसा ना हो कि जब एग्जाम हो और फिर उसके बाद टाइपिंग की डेट आए तो तभी जो है आप टाइपिंग की तैयारी करें। तो आप टाइपिंग की तैयारी भी करते रहें और साथ साथ जो है इस एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। बाकी जो भी डेट आएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ही आपको बताई जाएगी और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको डेट बता दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल यही है कि आप लोग तैयारी अपनी करते रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और वीडियो के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग हमसे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।